अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फॉरेक्स जंगल, जहां हम फॉरेक्स को इजी और अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में सीखते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो ऐसे बिगनर क्वेश्चन पर है जो हर नया ट्रेडर पूछता है कि गोल्ड में ट्रेड करें तो सही टाइम कौन सा है। क्योंकि आप चाहे जितनी ही अच्छी स्ट्रेटजीज बना लें, अगर आप गोल्ड को उसके स्लीपिंग टाइम में ट्रेड करने बैठेंगे तो आपको कोई भी मूवमेंट अच्छी नहीं देखने को मिलेगी। तो आज हम सीखेंगे कि गोल्ड को किस टाइम ट्रेड करना सबसे ज़्यादा फेथफुल होता है। तो लेट्स स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि आप आने वाली वीडियोस भी देख सकें, और वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट में बताएं कि आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि गोल्ड क्योंकि एक ग्लोबल कमोडिटी है, यहाँ पर 24 आवर्स ट्रेड होती है, बट इट डजेंट मीन कि हमें 24 आवर ही यहाँ पर सेम वोलेटिलिटी देखने को मिले और हमें सेम ही एंट्रीज मिलती रहें। गोल्ड की मूवमेंट जो होती है वो फंडामेंटली किसी भी चीज़ से इफेक्ट हो सकती है, मोस्टली यूएस डॉलर की स्ट्रेंथ से। डॉलर कमज़ोर होता है तो गोल्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और जब डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो गोल्ड वीक हो जाता है। तो लॉजिकली हमें वो टाइम ढूंढना है जब डॉलर की ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा होती है। दुनिया की डिफरेंट मार्केट्स अलग अलग टाइम फ्रेम में ओपन होती हैं, उन्हें हम ट्रेडिंग सेशंस कहते हैं। सबसे पहले हमारा ओपन होता है एशियन सेशन, जिसमें टोक्यो, हांगकांग और सिंगापुर की मार्केट्स ओपन होती हैं। ये सेशन रिलेटिवली क्वाइट रहता है, गोल्ड में ज़्यादा तेज़ मूवमेंट नहीं होती। तो यहाँ प्राइस मोस्टली कंसोलिडेशन करती है, मतलब कि एक रेंज में ऊपर या नीचे, और मोस्टली फेक आउट्स भी इसी सेशन में होते हैं। उसके बाद ओपन होता है यूरोपियन सेशन, यानी कि लंदन सेशन। जैसे ही ओपन होता है तो हमें वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखाई देता है। लंदन दुनिया का एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल हब है, इसलिए मूवमेंट थोड़ी तेज़ हो जाती है। यहाँ से जो है वो ट्रेंड बनना स्टार्ट होता है। आप यहाँ पर अपना डेली बाइस निकाल सकते हैं, अपनी ट्रेड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद ओपन होता है न्यूयॉर्क सेशन, और यहाँ पर फिर वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ जाती है क्योंकि मेजर यूएस इकोनॉमिक डाटाज भी इसी टाइम फ्रेम में रिलीज़ होते हैं, जिससे कि गोल्ड में मैक्सिमम वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिलती है। तो इससे स्वीट स्पॉट भी कह सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छी ट्रेडिंग जो है वो वोलेटिलिटी मिलती है, तो आप अच्छी ट्रेडिंग भी यहाँ पर कर सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट भी बना सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ यूएस सेशन में ही ट्रेड करें, तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन पूरा नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पावर तब आती है जब आप दो सेशन के ओवरलैप में होते हैं। लंदन सेशन के एंड और न्यूयॉर्क सेशन के शुरू होने का जो ओवरलैप है, ये आपका कह सकते हैं कि बेस्ट ट्रेडिंग टाइम स्पॉट हो सकता है, क्योंकि दोनों बड़े मार्केट्स एक साथ ओपन होते हैं, इसलिए लिक्विडिटी भी हाई होती है। मतलब आप आसानी से एग्जिट कर सकते हो, एंट्री ले सकते हो। वोलेटिलिटी बहुत हाई होती है, मूवमेंट बहुत अच्छी मिलती है प्रॉफिट के लिए, और क्लियर ट्रेंड बनते हैं। इस टाइम पीरियड में क्लियर ट्रेंड बनते हैं, जिससे कि आपकी जो ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजीज होती हैं वो बहुत अच्छे से काम कर सकती हैं। तो अगर आप बिगनर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपना पूरा फोकस 4-5 आवर्स की विंडो में लगाएं। इससे आप स्ट्रेस से भी बचेंगे और आपको क्लीन एंड क्लियर और हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स देखने को मिलेंगे। अब आती है असल बात के टाइम का। तो हमें पता चल गया कि हमने किस टाइम पीरियड में गोल्ड में ट्रेड करनी है, और ट्रेड कैसे करें इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी बताऊंगी अगली वीडियो में। बट कुछ चीज़ें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है, क्योंकि इसी टाइम पीरियड के दौरान मेजर यूएस न्यूज़ भी आती हैं, मेजर डाटाज भी आते हैं, जैसे कि NFP, CPI। इन न्यूज़ इवेंट्स में वोलेटिलिटी एक्सट्रीमली हाई हो जाती है, तो बिगनर्स को न्यूज़ के टाइम पर ट्रेड बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पहले आप प्रैक्टिस करें डेमो पे, उसके बाद है आपको रिस्क अपना मैनेज करना चाहिए। गोल्ड का जो स्प्रेड है वो ख़ास तौर पे डाटा के टाइम पर बहुत हाई हो जाता है, चाहे आप कोई भी ब्रोकर यूज़ कर रहे हैं। तो हमेशा आपने उसके लिए स्टॉप लॉस लगा के रखना है, 1% या 2% रिस्क मैक्सिमम अपने कैपिटल का पर ट्रेड। और उसके बाद जो आपने चीज़ ध्यान में रखनी है कि फ्राइडे को ही मोस्टली हमें डाटाज देखने को मिलते हैं, और फ्राइडे को ही मार्केट बंद होने से पहले ट्राई करें कि आप अपनी ओपन ट्रेड्स को ना छोड़ें, आप उन्हें अपनी ट्रेड्स को बंद करें, क्योंकि नेक्स्ट वीक हमें अक्सर गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है। सो माय एडवाइस इज प्लान योर सीरियस गोल्ड ट्रेडिंग एक्टिविटी अराउंड दिस 5 PM to 9 PM विंडो, बिकॉज यू विल फाइंड द क्लीनेस्ट मूव्स एंड द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और फॉरेक्स जंगल चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही प्रैक्टिकल ट्रेडिंग नॉलेज लाते रहेंगे। नीचे कमेंट में बताइए कि आप किस चीज़ पर अगली वीडियो देखना चाहते हैं।